तरप के देखिए, तरप के देखिए किसी की चाहत में, तरप के देखिए किसी की चाहत में, तो पता चले कि इंतजार क्या चीज है। तरप के देखिए किसी की चाहत में, तो पता चले ये इंतजार भी क्या चीज है। यूं ही मिल जाए, यूं ही मिल जाए अगर वो बिना तरपे, तो कैसे पता चले ये मंजिल भी क्या बला है। नमस्कार, मैं निशांत झा आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद निशांत झा पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज एक टॉपिक पढ़ते हैं, बेहद काम का टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। वो उसका नाम है रेकरिंग। उस टॉपिक का नाम है रेकरिंग, पुनरावृत्ति, RECURRING, पुनरावृत्ति। क्या? पुनरावृत्ति। अब देखिए रेकरिंग, पुनरावृत्ति। अब पुनरावृत्ति हिंदी का शब्द है और यह पुनरावृत्ति आपके दिमाग में एक चीज जरूर लाता होगा, रिपीटेशन को। किस चीज को? रिपीटेशन को। अब रेकरिंग क्या है उस चीज को समझिए। उसको समझने से पहले एक छोटा सा बात आपको समझाते हैं। बात यह कि जैसे मान लीजिए कि आपको हम एक संख्या दिए, वो संख्या है 20। संख्या कितना है? 20। अब हम कहेंगे कि उसमें आप 3 से जरा भाग देके हमको बताइए। अब कहिएगा सर यहाँ 20 लिखिए और कितना से भाग दिए? 3 से। 3 छक 18। क्या गया सर? 3 छक 18। अब क्या बचेगा बताइए तो। यहाँ पे क्या बचना चाहिए? 2। 3 छक 18, यहाँ पे कितना बचना चाहिए? 2। हो गया। अब भाग लगेगा क्या सर? बोलिए ना, भाग लगेगा क्या? कहिएगा नहीं। यहाँ दशमलव देंगे, यहाँ 0। 3 से 6 बार में 3 छक 18, कितना हो गया? 2, 20। 3 छक 18, फिर 2, फिर 20, यानी भाग लगाते चलेंगे। यानी भाग देने के बाद, भाग देने के बाद जब दशमलव आपको आएगा तो उसके बाद कोई संख्या रिपीट होगी, सॉरी कोई नंबर रिपीट होगा। संख्या तो नहीं, नंबर रिपीट होगा। हो सकता है कभी कभी संख्या भी रिपीट हो। तो दशमलव के बाद जब कभी भी या तो अंक या कोई संख्या अगर रिपीट है, अगर वो बार बार आ रहा है, तो उसके लिए एक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, जो चिन्ह इस रेकरिंग को दर्शाता है, पुनरावृत्ति को दर्शाता है। जैसे आप भाग दिए कोई संख्या में और 7.33333 डॉट डॉट डॉट। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि 7 के बाद 3 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। 7 के बाद क्या रिपीट हो रहा है? 3। और 3 क्या है? एक अंक है। अब जैसे 5.78788, इसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब हुआ दशमलव के बाद क्या रिपीट है? 787878। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है 9.12454545 डॉट डॉट डॉट, बताइए तो क्या रिपीट है यहाँ? यहाँ आप कहिएगा यहाँ ये कहाँ रिपीट है सर? 12। रिपीट कहाँ से है? यहाँ से। कितना? 4 5 45, 4 5 4 5 और 4, यानी यह रिपीट है। तो पुनरावृत्ति जहां कहीं भी आएगा तो दशमलव के बाद कोई ना कोई नंबर, कोई ना कोई नंबर या कोई ना कोई डिजिट, उसका रिपीटेशन रहेगा। उसका क्या रहेगा? रिपीटेशन। तो आइए अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब इसमें क्या क्या प्रश्न उठता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। क्या समझना चाहते हैं? क्या बोलिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। क्या समझाए ना? आइए आइए जरा देखते हैं बोर्ड पे अब कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कितना? यह टाइप जो आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर कितना? 1। क्या पढ़ते हैं ना घर पे? पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। पढ़ाई का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अभी देखते हैं सरस्वती पूजा हो रहा है, अभी वो आ रहे हैं नीचे में, देखे 2-4 गो नमूना सबके चंदा रस हो रहा है। आप लोग भी सब काम करते हैं, ये सब काम नहीं कीजिएगा। पूजा तो करना ही है। ऐसा बनिए ना कि खुद प्रतिमा स्थापित करके और पूजा कीजिए।
ये देखते हैं 50 रुपया 100 रुपया और 200 रुपया ये घरे घर जा जाके मांग रहा है। क्या जरूरत है इसका? टाइम इसके पीछे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इसके पीछे समय नहीं बर्बाद कीजिए, क्योंकि अभी हम आए हैं, देख रहे हैं नीचे में ऐसा ऐसा स्थिति सब हो रहा है। तो अभी आपका एग्जाम है, जो भी एग्जाम है नियरेस्ट, उसको ध्यान में रखना है, पूजा करना है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब ये नहीं कि पूरा शहरे घूम रहे हैं, आज वो प्रोग्राम का चंदा काटने के लिए, कल वो प्रोग्राम का चंदा काटने के लिए। क्या? तो पढ़िएगा, ठीक है, पढ़ना जरूरी है। ये अगर हो गया सब कुछ मुमकिन है। कुछ भी ऐसा चीज नहीं है दुनिया में जो असंभव आपको लगेगा, अगर आपके पास एजुकेशन हो गया। एजुकेशन को प्राइमरी मानिएगा, हमेशा याद रखिएगा। एजुकेशन आपके लिए क्या है? प्राइमरी है। हो चंदा वाला बात आपके लिए टर्सरियों के बाहर वाला बात है। अभी क्या है 10 दिन, अभी बहुत आदमी क्या करेगा, पढ़ाई को प्राइमरी पोर्शन पे नहीं रखेगा, उसको कर देगा कहाँ? सेकेंडरी टर्सरी पे। सबसे पहले क्या करेगा पता है? प्राइमरी किसको मानेगा? अभी चंदा काटेगा। अभी उसको लगता है अरे हम तो बॉस, ऐसे एकदम कॉलर खड़ा करके, एगो हाथ में डरीवा ऐसे करके ले करके, एगो कलम, एगो उधर मुंशी जी को रखे हुए है, एगो उसमें कौन है हिसाब देखने वाला बनता है, एगो चार्टर्ड अकाउंटेंट, एकदम हिसाब एकदम मिलाया जा रहा है। बुढ़वा कहीं की परीक्षा है, पढ़ो जी। सब जिसको नहीं परीक्षा है, जिसका उम्र बीत गया अपना, वो सब कर रहा है, चंदा काटने दो उसको, वृद्ध आदमी सबको। क्या तुम जवान होकर के अपना जवानी को अभी खराब कर रहा है चंदा काटने में? ये 100 रुपया का आपके जवानी का वैल्यू है 100 रुपया। हो किसी के पास जाइएगा चंदा काटने के लिए 100-200 रुपया के लिए, क्या आप अपना जवानी को बर्बाद कर रहे हैं? पढ़िए ना, अभी पढ़िए। पढ़ाई प्राइमरी है। ये हो गया तो दुनिया में हर कुछ मुमकिन है। एजुकेशन आपके पास आ गया, दुनिया का ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपसे नहीं हो सकता। अगर एजुकेशन है तो सब कुछ है, सब कुछ है। एजुकेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इतना जान लीजिए। इसीलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। और अभी क्योंकि इतना बात इसलिए बोले कि अभी ये नीचे में मिला है 2-3 गो नमूना, सर लाइए ना, हम तो दे दिए। लेकिन एक बात बताइए, हम बोले तुम पढ़ने की उम्र में भी क्या ये सब कर रहा? कहा क्या कहते हैं सर, कभी कभी सब भी कर लेते हैं, सब जो है ना पकड़ के ले आया है, जबरदस्ती पकड़ के ले आएगा। हम जहीं जाएंगे तो हमको पकड़ के ले जाता है कि देखिए ये सब का स्थिति। इसीलिए पढ़िए। आइए देखिए बोर्ड पे टाइप नंबर कितना? 1। बुरा नहीं मानिएगा मेरे बात का, हम हकीकत बयां किए हैं, ठीक है, हकीकत यही है। अभी 10 दिन पढ़ाई प्राइमरी में रहेगा, जबकि होना क्या चाहिए? सरस्वती माता नहीं बोलते हैं पढ़ने के लिए, वो कहते हैं बेटा पहले पढ़ो, नहीं पढ़ेगा तो हम तुमको काम नहीं देंगे, पहले पढ़ेगा तब। अब आइए टाइप नंबर 1, 0.55555 अगर कहीं लिखा गया है, इसका मतलब है सर देखिए मेरे बगल 0. कितना? 555, क्या रिपीट है? 5। अब देखिएगा यही रेकरिंग का मतलब है 0.5, और यह साइन यहां लिखते हैं तो यह क्या होता है? दर्शा रहा है कि 5 दशमलव के बाद क्या है? रिपीट है। 5 दशमलव के बाद रिपीट है। अब जैसे 0.21 कहीं अगर लिखा हुआ है तो 0.21 पर क्या हो गया सर? रेकरिंग। क्या हो गया? 0.21 पर क्या हो गया सर? रेकरिंग। जैसे 0.5721 या इसको यहां से कर देते हैं 21 ... अब बड़ा बताइए तो सर, कहिएगा है सर 57 के बाद रिपीट है तो इसको यहीं तक लिखेंगे और 21 यहां पे रेकरिंग लगा देंगे, समझे? 0.123 इसका मतलब बताइए तो सर क्या रिपीट है? 1 2 3, यह तीनों अंक रिपीट है। कहिएगा लिखा हुआ है 0.59828282। देखिए तो सर जरा गौर से देखिए तो बोर्ड के बगल देखिए जरा इधर, क्या 598282 से रिपीट है तो 0.59 और 82। ये हुआ पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक बात, कुछ समझ में आया? अब कहेगा ये सब इतना बात थोड़े ना समझ में आता है, इस पे क्वेश्चन क्या रहता है? अब होता क्या है कि ये तो हो गया इसका मतलब, इसका इसेंस है कि यहाँ 5-9 के बाद 8-2 रिपीट है, यहाँ दशमलव के बाद 1-2-3 रिपीट है, यहाँ 5-7 के बाद 2-1 रिपीट है, और यहाँ 2-1 रिपीट है, और यहाँ 5 रिपीट है। अब आपसे पूछा यह जाएगा कि इसका PYQ के फॉर्म में मान क्या होगा, यानी इसका मान क्या होगा? यानी रेकरिंग में डेटा रहेगा, उसको फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में, रेकरिंग से भिन्न में बदलना है। अब वही चीज
सबसे अहम है। हो गया, मिटा दें। अब देखिए, अब अगर आपको मिटाने के लिए कहें तो आप कॉपी और कलम तैयार रखिएगा और पेज पलट लीजिएगा, आप तो मिटाइएगा नहीं। अब देखिए, अब क्या है कि अब आपको बहुत खूबसूरत सा बात बताते हैं। हम क्या समझाए, अब 0 अगर 5 रिपीट है तो इसको 0 पॉइंट क्या लिखे, 5 पर लिखे ना सर आप। अब आपसे पूछ लेगा 0.5 पे रेकरिंग है, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा? आप कहिएगा इसका मान होगा सर नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता आपको, झूठ नहीं बोलिए, बोलिए तो क्या होता है? कहिएगा जो दशमलव के बाद यहाँ रहता है ना उसको लिखते हैं और नीचे उतना न लिखते हैं। अब यही वाला माजरा है सबसे जबरदस्त। यहाँ क्या रहता है, 9। अब बताइएगा, कोई आदमी पास तो है नहीं जो बताइएगा, खैर दिल में भी सोचिएगा ना, आपके दिल में और मन में जो ख्याल आता है ना वो हम तक पहुंच जाएगा। बस आप सोचिए ना, वो मेरे पास आ जाएगा। अब पता है आप क्या सोच रहे होंगे, आप सोच ये रहे होंगे यहाँ तो 5 लिखवे किए सर, ये 9 कहाँ से आ गया, ये पैदा कैसे हो जाता है? ये बहुत सोच विचार करके बहुत दिन से ख्याल आता था, लेकिन ये कभी दिमाग नहीं लगा है कि यहाँ 9 कहाँ आता है, यहाँ 8 का ही नहीं आता है, 7 क्यों नहीं आता है, 4 का ही नहीं आता है, 3 का ही नहीं आता है, ये 9 का ही आता है। ये 9 में कोई विशेष बात है क्या? ये 9 तो ऐसा खूबसूरत नहीं लग रहा है, देखने में टेढ़े टार है, इतना भी सुंदर नहीं है कि 9 एकदम फिक्स हो गया है। अब पहले समझाते हैं कहा आता है। जैसे 0.21, अब हम कहेंगे जो संख्या है वो लिखिए और जितना अंक पे रेकरिंग है ना उतना 9 दीजिएगा। फिर सर दिल का बात नहीं समझ रहे, पहले बताइए नहीं 9 कहाँ से आया, उसके बाद 2 गो 9 3 गो 9 पे चर्चा कीजिएगा। पहले ही बताइए 9 कहाँ से आया, और उसे हम नहीं समझते हैं वो क्या होगा अगला बात। पहले ही बताइए 9 कैसे होगा, काहे 9 होगा, 7 काहे नहीं होगा। अब आइए पहले इतने क्लियर करते, लेकिन उससे पहले जरा सुन लीजिए ना, देखिए ना, इतना समझ लीजिए कि 1 अंक पे रेकरिंग है तो 1 9, 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 9, अगर 3 अंक पे रेकरिंग है तो कितना 9, 3 9, कितना 9, 3 9। क्या बताएं, लिख देंगे, सारा बात लिख देंगे, बस मेरे साथ बने रहिए ना। इस पे रेकरिंग 5/9, इस पे रेकरिंग इतना बट्टा 99, इस पे रेकरिंग 127 बट्टा कितना 999। इसका क्या मतलब हुआ, 1 अंक पे रेकरिंग 1 9, 2 अंक पे रेकरिंग 2 9, 3 अंक पे रेकरिंग 3 9। अब इसको फिर से हम लिखेंगे, जरा क्यों पे आते हैं। आइए, बहुत आपको दिल में दर्द दिया है, दिल का दर्द का तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये आपको बहुत जगह खटकाया होगा, इसका इलाज हम करते हैं, संभव है। आइए, दिल में गहरा चोट होगा तब तो उसका इलाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका इलाज आपको कर सकते हैं। अब देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए कि हम बोले कि 0 अगर यहाँ 5 है, रेकरिंग है, इसका मतलब होता है 5 बट्टा कितना, इसका मतलब होता है 5/9। अब आइए, अब आपको हम समझाते हैं क्यों होता है और नीचे क्यों 1 9 आता है, क्यों आता है। अब आइए, लेट x बराबर, इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है सर, इसका ओरिजिनल फॉर्म है 0.5555 ... यही ना इसका ओरिजिनल फॉर्म है। यस, इसका ओरिजिनल फॉर्म ये है। अब इसको 9 कहां से आया, उस चीज को समझने के लिए आप जरा गौर करेंगे। लेट x बराबर, लेट मतलब माना कि x बराबर 0.55555। कोई दिक्कत है इतना, x बराबर इस चीज को मान लिए, यानी 0.5 पे रेकरिंग है, इसका मतलब 0.555 है। अब आइए एक बउआ वाला बात बताते हैं। बउआ समझते हैं, मतलब जो बचपन वाला बात उसको बोलते हैं बउआ वाला बात, क्लासों में बोलते हैं बउआ वाला बात। अब देखिए, जैसे आपको हम बोले सर 67.23 है और 10 से इसका गुना कीजिए तो क्या होगा, तो आप कहिएगा सर 67 23, एगो 0 चिपका के 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए तो 672.30 हो गया। 10 से गुना किए तो आप गौर कीजिए दशमलव यहाँ से 1 अंक आगे की ओर चला गया,
कहां चला गया? एक अंक आगे की ओर। अगर मान लीजिए यहां रखते 5 7 8 9 गुना, यहां पे अगर दशमलव दे देते हैं, यहां पे क्या दे देते हैं? दशमलव। कितना से गुना करते हैं? 10 से। तो देखिए क्या होगा, 5 7 8 9 0। कितना अंक के बाद? 2 अंक के बाद। देखिए तो यहां 7 के बाद दशमलव था, यहां दशमलव कितना अंक के बाद? 8 के बाद। यानी 1 10 से अगर गुना हुआ, कितना से गुना हुआ? 1 10 से। कितना से गुना हुआ? 1 10 से। 1 10 से अगर गुना हुआ तो दशमलव कितना के बाद घिसका? 1 अंक के बाद। कितना के बाद? 1 अंक के बाद। अगर 2 जीरो से गुना होता तो कितना से भागता? अगर 2 जीरो से गुना होता, इसका मतलब है कै अंक के बाद जाता? 2 अंक के बाद। एक अंक से अगर गुना हुआ, 1 जीरो से अगर गुना किए, यानी 10 से गुना किए तो 1 अंक आगे गया। अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 अंक आगे घिसकेगा। 3 जीरो से गुना करेंगे, 1 पर 3 जीरो से, तो इसका मतलब 3 अंक आगे जाएगा। इतना समझे बेसिक बात। यानी 1 10 से अगर गुना किए, 1 10 से गुना किए तो क्या हो गया? 1 10 से गुना हुए, दशमलव 1 अंक आगे की ओर चला गया। अगर 2 अंक से गुना किए, 2 जीरो से गुना होगा तो 2 अंक आगे जाएगा। अब हम रीजन आ रहे हैं, कहां से पैदा लिया कि हीराक्रिंग में 9 कहां से टपक के आ गया? हो गया। अब देखिए हम एक काम करते हैं, अब इस डेटा में यहां ये दशमलव है ना, दशमलव के बाद 5 है, हम इसको 1 अंक इधर लाना चाहते हैं, यानी ये पॉइंट इधर जाए और 5 यहां आ जाए, ताकि ये 0 यहां से हट जाए। तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। हिंदी में बोलिए ना, दोनों बगल 10 से गुना करने। दोनों बगल कितना से? 10 से। यानी इधरों 10 से गुना कर देंगे और इधरों कर देंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। कितना से गुना? 10। क्या ठीक है? अब कहिएगा ये हो गया 10x, एकरा गुना करेंगे तो 5 5 5 5 इतना अनवरत तक है। लेकिन आपको पता है कि 10 से गुना करने पर दशमलव 1 अंक आगे की ओर जाएगा। कितना आगे जाएगा? 1 अंक आगे की ओर जाएगा। अब आइए एक बहुत फिर खूबसूरत सा बात, जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है ना 2.3, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 और प्लस 0.3। इसको फिर जोड़ेंगे तो फिर इतना ही ना हो गया। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 0.55 ... और यहाँ कितना है? 10x। यहाँ कितना है? 10x। अब आइए 10x बराबर 5 प्लस, और यही 5 5 5 अनवरत तक रिपीट है, इनफाइनाइट टर्म तक। इसी को तो x माने है ना सर, x लिखिए ना। अब आप क्या लिख सकते हैं? 9x बराबर कितना? 5। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हैं? x बराबर 5/9। क्या बताइएगा? x बराबर 5/9। अब आप थोड़ा ब्रेन को कांस्टेंट कीजिए। देखिए मेरे बगल, आपको हम क्यों का कारण बता रहे हैं। यहां से अगर 1 अंक आगे घिसका तो यहां 1x हुआ, प्लस यहाँ पे कितना, जो भी यहाँ अंक था वो अंक यहाँ पे आ रहा है। अगर 2 अंक के बाद रिपीट रहता तो यहाँ दोनों अंक आता, यहाँ 100 से गुना होता, तो यहाँ 100 से जैसे ही गुना होता तो x घटता, तो यहाँ पे 99 आता। तो बार बार यही पैटर्न जाता है। आप किसी भी तरीके से इसको चेक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ अगर 1 अंक पे रेकरिंग है तो यहाँ 9x बच रहा है। अगर यहाँ 2 अंक पे रेकरिंग है तो यहाँ 99 आ रहा है। अगर यहाँ 3 अंक पे है तो यहाँ 999 आ रहा है। इसका मतलब अगर 1 अंक पे है तो यहाँ 10 से गुना किए हैं, 2 अंक रहता तो 2 अंक घिसकाने के लिए 100 से करते। अगर 3 अंक रहता तो यहाँ से 3 अंक के बाद दशमलव ले जाने के लिए 1 पर 3 जीरो से गुना करते, तो ऑटोमेटिकली इधर 1000 होता, वहां से x घटाते तो 999 बचता। अगर 2 अंक पे रहता तो यहाँ 100 रहता, 100 में से x घटाते तो 99 आता। यहाँ 10 है, उधर से x घटाए तो कितना बचा? 9 बचा। क्या इस बात को आप समझे? तो यही इसका रीजन होता है काहे 9 आता है रेकरिंग में। अब समझ में आया क्यों 9 आता है? इससे पहले बहुत आदमी रट्टो मार लेता नहीं, अब समझे। लेकिन इसका कोई काम नहीं। आपको मन में अगर प्रश्न आया होगा, ख्याल आया होगा, इस ख्याल को क्यों में जो अंदर तब्दील हुआ था कि ऐसा काहे होता है, उसका यह सॉल्यूशन था। समझ गए? अब आइए काम की बात पे। आइए काम की बात। क्या है काम की बात? जल्दी। इसका मतलब हुआ कि 0 दशमलव अगर कहीं x पे रेकरिंग है सर तो क्या लिखेंगे? x/9। क्या लिखेंगे जल्दी? x/9। 0.xy पे रेकरिंग है सर तो xy बट्टा कितना लिखेंगे सर? 99। हो गया। 0.xyz पे रेकरिंग है सर तो xyz बट्टा कितना लिखेंगे? 999। हो गया।
कहेगा यस, ये तो बउआ वाला बात है, समझा दिए तुरंत। एग्जाम्पल देखिए पहले टाइप 1 का एग्जाम्पल है, अगर 0.51 पे रेकरिंग है तो आप क्या लिखेंगे सर, 51/99। अगर यह कटने वाला होगा फ्रैक्शन, अगर यह भिन्न किसी भी नंबर से कटेगा तो आप सर इसको क्या करेंगे, काटेंगे। यह किससे कटेगा, 3 से, 3 से कटेगा 17, 3 से कटेगा 33। इच्छा है काटिए, नहीं इच्छा है नहीं काटिए। तो यही हुआ 0.51 का py3 फॉर्म क्या होगा, यह py3 भिन्न के रूप में नहीं आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में दिख रहा है, दिखा। अब जैसे देखिए 0.123, तीनों पे रेकरिंग है, 1 2 3 बट्टा कटेगा तो काटेंगे, 3 2 5 1 6, यस कट जाएगा। 41, 3 चौक 12 और 3 से काटिए 3 3 3। कटने आता है ना सर, नहीं आता है, नहीं आता है तो जरा अंक लिख के काटिए ना कॉपी में, काटने आ जाएगा। 41/333 इतना भी लिख सकते हैं। यह हुआ बेसिक टाइप 1। अब आइए अब रेकरिंग का सेकंड टाइप। अब सेकंड टाइप क्या कहता है, सेकंड टाइप ये कहता है, मान लीजिए 0.23, कितना लिखे सर, 23। हाँ रेकरिंग दे दिए सिर्फ 3 पे, कहेगा एकदम सही बात है। 0.2, हाँ 2 के बाद क्या रिपीट है, 3, 2 के बाद क्या रिपीट है, 3। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट ये होगा, कैसा कहेगा कि 23/99 ना, गड़बड़ है, दोनों पे रेकरिंग है क्या, देखिए मेरे बगल, दोनों पे रेकरिंग है क्या, नहीं नहीं है रेकरिंग, बोलिए जल्दी, नहीं है, नहीं बोल सकते हैं तो अपना जहां बैठे होंगे बगल में 2-4 को पार्टनर को बोला लीजिए, इधर उधर आकर देखो रे वीडियो, तब ना 2-4 आदमी रहिएगा तो देखने में मन लगेगा। तो 23 कितना, जल्दी बोलिए कितना रहेगा। सर अब ये आप तुरंत बोले थे कि दोनों पे रहेगा तब ना 23/99 लिखेंगे, यहाँ कहाँ है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या, अब देखिए अगर दोनों पे रहता 23/99, दोनों पे नहीं ना है सर, क्या करेंगे, 23 को लिखेंगे, जो भी नंबर है उसको लिखेंगे। अब सुनिएगा, जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना क्या करेंगे, माइनस। जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना क्या करेंगे, माइनस। पहले पूरा क्या लिखेंगे, तो जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना क्या करेंगे, माइनस। नीचे जितना अंक पे रेकरिंग है, जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9, जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9, और जितना अंक पे रेकरिंग नहीं है उतना 0। उतना क्या, फिर से सुनिएगा, जितना अंक यहां रहेगा टोटल, उस टोटल अंक को लिखेंगे। उसके बाद जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा वो माइनस हो गया। जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9, जितना अंक पे रेकरिंग नहीं है उतना 0। कहेगा ई कहां से किने से लेके चलाया, किधर से प्रूफ दिए नहीं, सबका प्रूफ तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर सबका प्रूफ देंगे तो वीडियो पता चलेगा 1.5 घंटा का हो गया वो रेकरिंग का। तो इतना आप दिमाग में रखिए, क्योंकि इसका प्रूफ से आपको कोई फायदा होगा नहीं। ऐसे अगर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्रूफ के लिए कि हाँ प्रूफ चाहिए, तो एक वीडियो बना के हम प्रूफ का दे देंगे। तो 23 - 2 कितना हो गया, 21, 21/90। मन है तो काटिए, 3 से 7, 3 से 30, 7 बट्टा कितना 30। क्या समझ में आया, नहीं लोड लिया, लोड लिया। अब जैसे 0 मान लीजिए कि 51 है और रेकरिंग मान लीजिए 1 पर है, बताइए तो 51 जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे, माइनस। जितना पे रेकरिंग है उतना 9, जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना क्या, 0। यानी 51 - 5 और बट्टा 90। 51 में से 5 गया, जल्दी बोलिए 46, 46 बट्टा कितना 90, 46 बट्टा कितना हो गया 90। अब इसको एज अ फार्मूला हम लिख देते हैं ताकि आप कभी भूलिएगा नहीं। जैसे हम ये कहे कि 0.xy कहां पे रेकरिंग है सर, y पे। कहां पे है सर रेकरिंग, y पे। अब आइए ना जाना आप, तो पूरा लिखेंगे xy, लिखेंगे क्या, जिस पे नहीं है उसको क्या करेंगे, देखिए इधर, जिस पे नहीं है उसको माइनस हो गया, हो गया। अब क्या, अब ये है कि 1910 हो गया। 0.pqr, मान लीजिए QR पे रेकरिंग है तो पूरा PQR होगा, बोलिए ना सर होगा क्या, यस। आगे आइए, माइनस, जिस पे रेकरिंग नहीं है वो माइनस। नीचे जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9, क्या गो पे है, 2 गो पे, 2 गो 9, जिस पे नहीं है उतना 0। लौट लिया। इस तरीके से आप ब्रेन में किसी को भी रख सकते हैं। 0 मान लीजिए कि XYZM यहाँ रख दिए इतना ZM पे, तो पूरा XYZM माइनस क्या XY। नीचे बोलिए जिस पे क्या हो
रेकरिंग ना हो उसको माइनस, तो वो माइनस हो गया। नीचे जितना पे रेकरिंग रहेगा उतना 9 और जितना पे नहीं है उतना 0, तो क्या हो जाएगा बताइए तो 9900 उतार लीजिए ताकि आपको काम करेगा। एक एग्जांपल छोटा सा देते हैं। मान लीजिए कि अगर आपसे पूछे 1283 कितना 1283, देखिए तो 0.1283 रेकरिंग यहाँ दिए। बोलेंगे इसका PYQ फॉर्म क्या है, क्या कहिएगा सर? तो आप कहिएगा पूरा लिखिए ना 1283 1283। अब क्या लिखिएगा सर? कहिएगा इस पे रेकरिंग नहीं है ना सर, उसको घटा लीजिए ना। किसको घटा ले? 12 को। किसको घटा ले? 12 को। 12 को घटा लिए, क्या हो गया? 3 में से, अच्छा नीचे जितना पे रेकरिंग है उतना क्या 9 2 9, जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना 0। चलिए 83, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 2 1 बट्टा 9900 हो गया। अगर यह 3 से कटेगा या किसी भी नंबर से तो काट सकते हैं। तो ये फॉर्मेट समझ में आया थोड़ा सा। अब आइए अगला टाइप। कहेगा कितना टाइप है? आप भी जो है तो धीरे धीरे टाइप बदलते रहते हैं। देखने में लग रहा था रेकरिंग तनिके को बात है, ये घूम फिर के और बढ़ते ही जा रहा है। बस रुकिए ना, थोड़ा सा पेशेंस रखिए ना। अब देखिए टाइप नंबर कितना? टाइप नंबर कितना? टाइप नंबर तीसरा। अब आइए मान लीजिए 3.5 पर रेकरिंग दिए। कहेगा है सर आप भी गजबे वाला बात बोलते, कर मतलब थोड़े ना नहीं समझते। इसका सीधा मतलब हुआ 3.5 रिपीट है। ठीक तो लिखे हैं 3.5 रिपीट है, वो तो हम समझ रहे हैं। इसका PYQ फॉर्म क्या है, यानी फ्रैक्शन फॉर्म क्या है? है 35/9 या बहुत करेंगे तो इसको 90। कॉन्सेप्ट क्या होता है? छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, बताएं क्या? देखिए जो आप सोचे वो गलत सोचे, क्या सही होगा पता है? इसका मतलब है 3.5555 रिपीट है ना सर? तो अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3.0.5 पे रखे। कहेगा ये कौन जोड़ कर दिए, मथे को ऊपर सूट गया हो सर? ठीक से बताइए था, मैं लोड लिया। इतना होगा, इसको इतना लिख सकते हैं क्या? इतना लिख सकते हैं? अब बोलिए तो क्या इसको इतना लिख सकते हैं? कहेगा हाँ। अब ना होगा, एक बार सीधे भाग जाते हैं आप भी, राजधानी एक्सप्रेस पकड़ लेते हैं, समझते नहीं है दिल का बात, सीधे लिख दिए थे। अब समझे, इसको इतना लिख सकते हैं ना, इसको ब्रेक करके इतना, पुनः इतना, एक के बार में सीधे पहुंच गए थे वहां पे। क्या अब कोई दिक्कत? कहेगा ना अब कैसे दिक्कत होगा, अब तो तोड़ दिए। अब इन्हें आइए इधर देखो 3+, देखिए तो इसको पढ़े हैं जनाब? कहेंगे यस पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? 5/9 अभी तुरंत तो पढ़ा है, आप भी भूलियो जाते हैं। हाँ पढ़ा है। अब जानते हैं क्या? एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एलसीएम। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 9 9 3 27 5 32। अब बट्टा कितना? 9 फिर तोड़ेंगे, 9 3 27 27 5 32/9। अगर इसको ब्रेक करना चाहते तो फिर वही चीज 9 3 27 और 5/9। जानते हैं क्या होता है? या तो इसका आंसर 32/9 होगा या 3.5/9। अब होता क्या है, कभी जैसे अगर कभी भी आपको मिले 2 प्लस, मान लीजिए 3/5 है, तो आप अगर इसका जोड़ करेंगे तो 5 दूना 10 3 13/5 होगा। फिर फ्रैक्शन अगर तोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 2.3/5। तो अगर कभी भी इस फॉर्मेट में कोई भी फ्रैक्शन लिखा हुआ हो तो आप मिक्स फ्रैक्शन में पढ़ाते हैं तो ये आपको इतना लिखा जा सकता है। अगर कहीं लिखा हुआ है 5 + 3/4 तो इसको आप सीधा लिखिए 5.3/4। अगर कहीं लिखा हुआ है 6 + 2/3 तो आप लिख सकते हैं 6.2/3। तो आप इसको सीधा यहाँ से लिख सकते हैं 3.5/9। अब कहेगा कि मतलब की हुआ, कुछ बुझबे नहीं किए, इन्हें घुमा फिरा के आप इधर से उधर जोड़ घटाव पे लेके चल गए, कथी फ्रैक्शन आर पे पढ़ाने लग गए हैं। बताइए ना रेकरिंग सीधा सा दिमाग क्या लगाएंगे? अब देखिए अभी जितना बात हम पढ़ा रहे थे ना उसके पीछे 0 लगाए हुए थे, गौर किए थे सर? उसके पीछे क्या लगाए हुए थे? उसके पीछे क्या लगाए हुए थे? 0। यहाँ पे डेटा लगा दिए 3 4 5, जैसे 3.5 पे रेकरिंग। दैट मीन्स इसका क्या मतलब है? यह इंडिकेट क्या कर रहा है? 3.5 पर रेकरिंग क्या दर्शा रहा है? यानी 3 यहाँ
इस दशमलव से पहले है। तो आप इसका मान जानते हैं ना, 5/9। तो कहिएगा हाँ इतना कैसे नहीं बुझेंगे, इतना देर से वीडियो देखे ही नहीं बुझेंगे। एकरा ना इधर लगा दीजिए। अब बेजोर वाला बात हो गया, सीधे सटा दिए बगल में जाके एकदम चिपका दिए, नहीं चिपक गया। जैसे देखिए 2.4 इस पे रख रही 4 बट्टा कितना, एकरा कहाँ चिपका दे। हाँ ये हुआ खतरनाक वाला बात। 5.71 रख रही, फिर आप लफड़ा फंसा दिए। अच्छा सुनिए, इसका आपको पता है ना क्या, 71 माइनस जिस पे रेकरिंग नहीं है 7, नीचे कितना 9, नीचे कितना 1 अंक पे रेकरिंग है 1 9, 1 पे रेकरिंग नहीं है 0, और ये 5 कहाँ लगाना है, यहाँ पूर्णांक। यह हो जाएगा 5, 71 में से 7 गया, बोलिए 64, बट्टा कितना 90। ये मन है तो काटिए इसको 4 से 2 हो गया। एक छोटा सा और क्वेश्चन है, जैसे 1.4 पर रेकरिंग है, ये बताइए दो क्वेश्चन। 1.4 पर रेकरिंग है। एक छोटा सा क्वेश्चन और देते हैं, 3.52 रेकरिंग कहाँ दिए हैं 2 पे। बना सकते हैं, यस। तो कहेगा सर एक तनी फॉर्मेट में लिख दीजिए ना, एक बार फॉर्मेट पे लिख दीजिए। अच्छा लिख दे, चलिए फॉर्मेट ऐसा कि अगर यहाँ आपके पास हो जाए x पॉइंट y पे रेकरिंग, तो x पूर्णांक में होगा, इसका मान y/9 आप पर है। अगर p.xy दोनों पे रेकरिंग है तो p यहाँ आएगा xy/99 आएगा। p. अगर xy/z पे रेकरिंग है या yz कहीं भी रेकरिंग है सर, तो p यहाँ आएगा, और इसको पढ़ चुके हैं कि xyz -x बट्टा 2 9 और 1 0 होता है क्या। अब आत्मा संतुष्ट हुआ, लिख दिए ना, बोलिए अब जरा इसका आंसर बताइए जल्दी, क्विक आइए इधर जल्दी बनाइए। तो कॉपी में क्या आंसर आएगा, 1.4 पे रेकरिंग 1 4/9 2/3 ई के नेस काट दिए, अरे एकरा काटे, कट गया 2 दूना 4 बराबर काट दिए क्या, नहीं सॉरी नहीं कटेगा, हम भी जो है ना आपके भावना में बह गए। 1.4/9 1.4/9। चलिए इसको क्या कीजिएगा, 3.52 तो 3.52 माइनस कितना 5/1 9 और 1 0, 3 52 में से 5 गया 47 बट्टा कितना 90, यही नहीं इसका आंसर होगा। ये था इसका क्या, टाइप 3। अब रेकरिंग में पूछा जाता है जोड़ और घटाव। तो ये वीडियो को फैला दीजिए, दोस्तार में फैला दीजिए, जितना भी आपका मित्र मित्रानी है जो भी है सबको कहिए देखेगा रेकरिंग, ये बेसिक पार्ट है। एक पार्ट और बनाएंगे, और नहीं फैलाइएगा तो नहीं बनाएंगे, इतना जान लीजिए, सबको एकदम फैला देना है। अगला पार्ट फिर रेकरिंग का लेके आएंगे, जिसमें ये तो बेसिक समझा दिए ना, रेकरिंग इस तरह से कभी कभी आता है डायरेक्ट ये सब बात, तो आपका कैलकुलेशन में प्रयोग होगा, क्या प्रयोग होगा ना। तो अब आप वीडियो को मित्र मित्रानी सब में फैलाइए, तब हम इसका जोड़ घटाव भी आपको बता देंगे। हुआ गुरुदक्षिणा, मतलब अब वीडियो देखे तो कुछ हमको चाहिए ना, तो क्या चाहिए, आप क्या दे सकते हैं, यही दे सकते हैं अपना प्यार मोहब्बत। और आपका प्यार मोहब्बत मेरे लिए क्या है कि आप मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करेंगे, अपने मित्र में मित्रानी में सब जगह शेयर कर देना है। एगो पूछ रहा था कमेंट में, सर भाभी को नहीं शेयर कर सकते हैं, नमूना तेरा हम थोड़े ना बोले, अरे बहुत के भाभियों मित्रानी रहता है, किसी को भी शेयर कर सकता है, भाभी भी होगा, जो होगा, बगल वाला होगा, पड़ोस वाला होगा, अपन वाला होगा, जितना होगा सबको बताइए। तो ऐसा बात पूछता है, कहता है भाभी को नहीं शेयर कर सकते हैं, तो भैया के साली को नहीं कर सकते हैं। अरे हम थोड़े ना मना किए, जिसको करना है सबके कीजिए, ठीक है, रोकना नहीं है, सबको ना फायदा होना चाहिए कि खाली अपने पढ़ लीजिएगा और के नहीं पढ़ने दीजिएगा। तब पढ़िए अच्छा से, जो भी अंदर में है गम दर्द दूर, उस सबको जो भी यहाँ पे होगा उस सबको हटाइए, मेहनत कीजिए और वीडियो को पूरा फैलाइए। कहेंगे दर्द गम डर, दर्द गम डर जो भी है वो बस तेरे अंदर है, दर्द गम डर जो भी है वो बस तेरे अंदर है। खुद को बनाए पिंजरे से दूर कर मेरे यार, खुद को बनाए इस पिंजरे से दूर कर मेरे यार, तू भी एक सिकंदर है, तू भी एक सिकंदर है। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।